रात के 2 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन एक स्क्रीन पर एक लाल बटन ब्लिंक कर रहा है। एक मिसाइल लॉन्च होने वाली है। किसी को नहीं पता ये सिर्फ एक वार्निंग है या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। एक छोटी सी गलती, एक गलत डिसीजन और पूरा प्लैनेट सेकेंडों में बर्बाद हो सकता है। आज की इस स्टोरी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, कौन सी घटनाएं चेन रिएक्शन बन सकती है और कौन सा मोमेंट होगा जहां से कोई वापसी की चांस नहीं होगा। हर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई है। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ एक एसेसिनेशन से शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 एक इन्वेशन से शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर 3 ये शुरू हो सकता है एक साइबर अटैक से। इमेजिन करो, एक दिन अचानक अमेरिका की पावर ग्रिड बंद हो जाती है, पूरा न्यूयॉर्क अंधेरे में डूब जाता है, हॉस्पिटल शट डाउन, एयरपोर्ट्स फ्रीज हो जाते हैं, बैंक क्रैश कर जाती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है ये अटैक किया है किसी राइवल कंट्री ने। अब प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में साइबर वॉरफेयर इतना एडवांस हो चुका है कि प्रूफ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन सस्पिशियस एक पावरफुल नेशन पर जाता है और यहीं से शुरू होता है टेंशन। अब इमेजिन करो, 2 सुपर पावर्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट चल रहा है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैल रही है और गवर्नमेंट के अंदर वॉर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेड बंद हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट की तरह ऊपर उठते हैं और धीरे धीरे दुनिया 2 कैंप्स में बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था, लेकिन फर्क ये है इस बार वेपन्स 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। एक दिन बॉर्डर पर एक छोटा सा क्लैश होता है और 2 देशों के सोल्जर्स आमने सामने आते हैं और गलती से एक गोली चल जाती है। बस वहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, रिटेलिएशन होता है और फिर काउंटर अटैक और कुछ ही घंटों में ये लोकल कन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल जाता है। एयर स्ट्राइक शुरू हो जाते हैं, मिसाइल लॉन्च होने लगती है, नेवल फ्लीट एक्टिवेट हो जाते हैं। दुनिया ऑफिशियली वॉर मोड में आ चुकी थी। अब प्रॉब्लम ये है, आज के वर्ल्ड में कोई भी कंट्री अकेले नहीं है। हर कंट्री के एलाइज हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। जैसे ही एक देश पे अटैक होता है, उसके अलायंस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, नाटो एक्टिवेट हो जाता है, एशिया में अलायंस ट्रिगर हो जाते हैं, चाइना, रशिया, यूएसए, यूरोप सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब ये सिर्फ वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर बन चुका है। अब जो होने वाला है वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ड्रोन, स्वॉर्म, एआई कंट्रोल वीपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ऐसे वीपन्स जो सेकंड्स में टारगेट हिट कर सकते हैं और उन्हें तबाह कर सकते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उन्हें ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल है। जो जगहें, जो शहरें पहले सेफ मानी जाती थी, अब प्राइमरी टारगेट बन चुकी है। सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, इंटरनेट कोलैप्स होने लगता है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, लोगों को आपस में बातें नहीं होती, किसी से किसी की कनेक्शन नहीं मिलती और दुनिया धीरे धीरे अंधेरा में जा रहा होता है। अब सबसे खतरनाक स्टेज शुरू होता है न्यूक्लियर वीपन की। हर मेजर कंट्री के पास हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और डॉक्ट्रिन सिंपल है, अगर हम पर अटैक हुआ तो हम भी जवाब देंगे। अब इमेजिन करो, एक रडार सिस्टम गलती से इनकमिंग मिसाइल डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो मिसाइल असल में एक सैटेलाइट ग्लिच था, लेकिन डिसीजन लेने के लिए टाइम सिर्फ कुछ मिनट्स। अब लीडर के पास 2 ऑप्शन है, वेट करें और रिस्क ले या तुरंत काउंटर अटैक करें। अगर उसने रॉन्ग चॉइस ली तो न्यूक्लियर लॉन्च हो जाएगा। एक बार न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो गई तो उसे रोका नहीं जा सकता। मिसाइल हवा में मल्टीपल देशों की तरफ बढ़ रही है। अब हर कंट्री अपना आर्सेनल एक्टिवेट कर देती है और कुछ ही मिनट्स में हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सिटीज़ वेपराइज हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ लोग इंस्टेंटली खत्म हो जाते हैं। शॉक वेव्स ऐसा होता है कि लोग उसे संभल नहीं सकते। फायर स्टॉर्म्स और आसमान में उठता है एक ब्लैक स्मोक। अब जो होता है वो और भी खतरनाक है। एक्सप्लोजन के बाद धुआं एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, टेम्परेचर इतना गिर जाता है, क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, फूड शॉर्टेज और धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स होने लगती है। ये है न्यूक्लियर विंटर। अब इमेजिन करो, कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स में होने के कारण वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। नो इंटरनेट, नो सरकार, नो सिस्टम, बस सर्वाइवल। एक जीवित रहना ही सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। लोग बेसिक नीड्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वाटर, फूड, शेल्टर, और धीरे धीरे सिविलाइजेशन रीसेट हो रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब अवॉइड किया जा सकता था? आंसर है हाँ, क्योंकि हर स्टेज पर एक डिसीजन ऐसा था जो वॉर को रोक सकता था। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है गलतफहमियां, ईगो और पावर स्ट्रगल अक्सर इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप न्यूज में कंट्रीज के बीच टेंशन देखें तो याद रखना, वर्ल्ड वॉर 3 एक दिन अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होगा। और जब तक हमें एहसास होगा इसका, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका क्या है इसके बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और उसके चांसेस क्या हैं? मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।